गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्त प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल गुरु और शिष्य के संवाद में आत्मज्ञान संबंधी जो प्रश्न शिष्य ने किए थे, गुरु उनके लिए कह रहे कि ये बड़े गंभीर और अर्थपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जान लेने से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होकर आत्मानंद को प्राप्त हो सकता है, अगर इस प्रश्न के उत्तर जान करके उसका मनन करके साधना की जाए तो। अब आगे का श्लोक है 70वां श्लोक, वो है इसमें गुरु कहते हैं कि शृणुस्वाव वही तो विद्वन् न्याम मया समुत्थीर्यते तदेच्छन्पणात् सत्तु भवबन्धात् विमोक्षसे। हे विद्वान शिष्य, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन। उसको तो सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। ज्ञानी गुरु के वाक्य बड़े महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होते हैं। यदि कोई शिष्य जो मोक्ष की कामना से गुरु के वचनों को विश्वास एवं श्रद्धा पूर्वक मात्र सुन लेता है, उसका उसी क्षण रूपांतरण हो जाता है। नारायण। अन्य किसी साधना एवं तपस्या की उसको आवश्यकता नहीं होती। इसी को अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा, जिसे सुनकर ही उनका जीवन, वो जनक जो है वो जीवन मुक्त हो गए। अष्टावक्र ने कहा कि यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र गीता 1:4। यह बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य है। यदि देहं पृथक् कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि अदो नैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। तो अभी यदि तो देह से अलग हो गया और उस चैतन्य में तूने विश्राम कर लिया आध घड़ी, तो इसी समय तो बंध से मुक्त हो जाएगा। यह अष्टावक्र गीता में कहा गया, इसको मैं कई बार कह चुका हूं। अब प्रश्न यहां यह है कि देह से पृथक कैसे हुआ जाए। ये वो आ जाएगा धारणा बल से। धारणा से अपने देह से अपनी चेतना को बाहर निकालना। तो ज्यों ही चेतना या चैतन्य या चिति शक्ति देह से पृथक हो जाएगी, तीनों देहों से, स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से और कारण देह से चेतना अलग हो जाएगी। आप इसको जब चेतना को अलग करेंगे तो फिर रह लगेगा साधना का। शक्तिपात में अधिक जिनको क्रिया आवेश ज़्यादा होते हैं उनको ऐसा होता है, वो समझ ना पाए तो दूसरी बात है। समझने के लिए
अंतर्मुखी मन होना चाहिए। साधना समाप्त होने के बाद भी अंतर्मुखी मन होना चाहिए, तब जाके वो समझ में आती है। दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी अर्थपूर्ण बात नहीं बताई। सब धर्मों ने योग साधना, तपस्या, तंत्र, मंत्र, जप, अनुष्ठान, शरीर को सताना, जंगल भागना आदि ही बताया, जिससे मनुष्य भटका ही है। दुनिया चाहे ऐसे व्यक्ति को कुछ भी प्रतिष्ठा दे दे, भगवान घोषित कर दे, केवल मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण कुछ भी कह दे, किंतु जो उसको घटित हुआ है उसे कोई नहीं जानता कि वह किस स्थिति को प्राप्त हुआ है। जिसे ब्रह्म और आत्मा तथा संपूर्ण सृष्टि की एकता का ज्ञान नहीं हुआ, वह निश्चित ही भटका हुआ ही है, ज्ञानी नहीं है। मोक्षस्य हेतु प्रथमे निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनि तत्त्ववस्तुषु तमसमश्चापि दमतितिक्षाय न्यासा प्रसक्ता किल कर्मणा भृशम् तथा श्रुतिस्तन्मनं मननं सततं ध्यानं धीरं नित्यं निरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्या विद्वान् हैव निर्वाण सुखं समृच्छति। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना का है। तदनंतर सम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। मुक्ति का अर्थ है शरीरगत चैतन्य आत्मा की पूर्ण निर्विकल्प अवस्था, जिसको प्राप्त करने पर दूसरा कोई विकल्प शेष रहता ही नहीं। पुनः संसार में लौटने का विकल्प सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई कठिन तपस्या, हठयोग की क्रियाएं, पंचाग्नि तप, कांटों पर चढ़ना, उपवास करना, प्रेत साधना आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके लिए सर्वप्रथम जितने भी अनित्य पदार्थ हैं, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जिनका कोई स्थायित्व नहीं है, उनके प्रति अत्यंत वैराग्य भाव उत्पन्न करना है। या स्मरण रखना चाहिए कि एक आत्मा या ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है, बाकी सब प्रकृति के ही रूप हैं जो अनित्य है। अतः सभी सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति अत्यंत वैराग्य भाव रखना आवश्यक है। जैसे वे महत्वहीन हैं, न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनका उपयोग किया जा सकता है, किंतु उन पर आसक्त न होना ही वैराग्य है। इसके बाद सम, दम, तितिक्षा का प्रतिपालन करना चाहिए, जिसका वर्णन पूर्व में किया गया है। इसके बाद आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के पोषण एवं रक्षण के लिए ही कर्म करना चाहिए। किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का न होना ही बंधन का कारण है। कोई भी कर्म जो है ना, वो बंधन का कारण नहीं है। वास्तव में कर्मों के प्रति जो आसक्ति का होना ही है, वही बंधन का कारण है। अतः आसक्ति रहित कर्म करना मुक्ति में बाधा नहीं है।
इनके बाद साधक मुनि को नित्य निरंतर आत्म तत्व का ही श्रवण मनन एवं ध्यान करना चाहिए कि मैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि नहीं हूँ, बल्कि वही एक परम चेतन आत्मा हूँ जो नित्य एवं अविनाशी है। इसी क्रिया के निरंतर करते रहने से साधक परम निर्वाण सुख को प्राप्त होता है, जो उसकी निर्विकल्प अवस्था है। यद बोद्धव्यम तवेदानीम आत्मान आत्मान विवेचनम तद उच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मन्य अवधारये। जो आत्म अनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं तुझे समझाता हूँ। ये गुरु कह रहे शिष्य को, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। मुक्ति के लिए आत्म तत्व क्या है तथा अनात्म तत्व क्या है, इसका जानना आवश्यक है। तथा कोई साधक अनात्म तत्व से वैराग्य करके एवं आसक्ति का त्याग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब तक अनात्म तत्वों से आसक्ति का त्याग नहीं किया जाता, तब तक आत्म तत्व की उपलब्धि असंभव है तथा आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इस धारणा को चित्त में स्थिर करना ही एकमात्र साधना है। जिसने इस साधना को पूर्ण कर लिया, उसके लिए अन्य किसी साधना तपस्या एवं कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु इसी आत्म एवं अनात्म विवेक को आगे समझाते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आप समझिए शरीर को। शरीर क्या चीज है, कैसे बना है, कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ, कैसा है। स्थूल शरीर ये हाड़ मांस का जो शरीर है। मज्जा अस्थिमेदा पल रक्त चर्म त्वगा हृदय धातु विरो विरन्नितुम पादो रूवत्सु भुज पृष्ठ मस्तकैर रंगे रूपांगेर उपयुक्त मेतर अहम एति प्रसिद्ध शरीरम मोहास्पदम स्थूल मतिर्यते बुधे नभो नभ स्वदेहान्न अम्बुभूय भूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परान् सैर मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीरे तव मात्र तदीयं विषया भवन्ति शब्दादया पंच सुखाय भोक्तुम्। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंगा, बक्षस्थल, भुजा, पीठ तथा मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। ओम। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं।
उपयुक्त तीनों सूत्रों में स्थूल शरीर का वर्णन किया गया है कि मनुष्य जिसको मैं कहता है कि मैं पंकज हूँ, मैं हरीश हूँ आदि, तथा या मेरा शरीर है या तेरा शरीर है आदि, जो इससे वह अपने स्थूल शरीर के विषय में ही ऐसा कह रहे हैं, इससे वह अपने स्थूल शरीर के विषय में ही ऐसा कह रहे हैं। मैं नरदेव कोठारी हूँ, मैं विनय ब्रह्मा हूँ, वो अपने स्थूल शरीर के लिए बोल रहे हैं साधारण भाषा में। इस स्थूल शरीर में हाथ, पांव, नाक, मुंह, जंघा, छाती, पेट, मस्तिष्क आदि कई भिन्न भिन्न अंग एवं उपांग होते हैं। ये सभी अंग और उपांग अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए होते हैं। ये 7 धातुएं भी कोई मौलिक तत्व नहीं है जो प्रकृति में सर्वत्र उपलब्ध हों, जिनको कहीं से लाकर, खरीद कर अथवा खरीद की भांति इन्हें भूमि से निकालकर इनको जोड़कर रोबोट की भांति शरीर का निर्माण किया जा सके, बल्कि ये सभी धातुएं प्रकृति में पाए जाने वाले 5 सूक्ष्म भूतों के सम्मिश्रण से निर्मित हुई हैं, जिन्हें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश कहते हैं। इन सूक्ष्म भूतों के विभिन्न अनुपात एवं प्रक्रिया से ही इन धातुओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर के इन अंग एवं उपांगों का निर्माण होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। यह सम्मिश्रण किसी चेतना शक्ति अथवा मानसिक शक्ति के कारण पूर्व निर्धारित योजना अनुसार ही होता है, जिससे प्रत्येक जीव एवं वनस्पति का शरीर उसके बीज में निहित गुणों के अनुरूप ही बनता है। इस सोच समझ का कार्य चेतना शक्ति का है, जो इन धातुओं का व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से संयोजन करती है। अन्यथा जड़ धातुएं स्वयं व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का संयोजन नहीं कर सकती। इस प्रकार समस्त शरीरों का निर्माण जड़ धातुओं के संयोजन से किसी चेतना शक्ति द्वारा ही व्यवस्थित रूप से होता है, स्वयं जड़ द्वारा नहीं। सूक्ष्म भूत ही स्थूल होकर स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। इस स्थूल शरीर में 5 मुख्य अंग हैं, जिन्हें 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आकाश का गुण शब्द है, जिसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। नारायण। हो गया पहला। आकाश का गुण जो है वो है शब्द, जिस शब्द के अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। वायु का गुण है स्पर्श, जिसके ज्ञान के लिए त्वचा का विकास होता है। तेज का गुण रूप है, जिसके ज्ञान के लिए आंख का विकास होता है। जल का गुण रस है, जिसके ज्ञान के लिए जिह्वा का विकास होता है। तथा पृथ्वी का गुण गंध है, जिसके ज्ञान के लिए नासिका का विकास होता है। अब यह है वो कौन सी शक्ति है जो इसको व्यवस्थित रूप से विकास करती है। माता के गर्भ में जब पिता का सिंचन होता है तो कैसे वहां वो डेवलप होता है, कैसे वहां ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बनती, स्वाभाविक रूप में वो चेतन शक्ति ही कराती है। इस प्रकार इन 5 सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध।
जिनके ज्ञान के लिए ही 5 ज्ञानेंद्रियों कान, त्वचा, आंख, जिह्वा एवं नासिका का विकास होता है। बाह्य सृष्टि एवं उसके तत्वों का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इनके अलावा ज्ञान के अन्य कोई साधन नहीं है। ये 5 विषय ही जीव को भोग रूपी सुख प्रदान करते हैं। मनुष्य इन्हीं के भोग से सुख की अनुभूति करता है। इसी कारण वह अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं के भोग के सुख में व्यतीत कर देता है। ओम ओम या एषु मूढ़ा विषयोषु बद्धा, या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रोगारूपासेन सुदुर्दमेन आयान्तीन्द्रियान् तदूर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूते न जवेन नीता। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वह अपने कर्म रूपी भूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर उनमें उत्तम अधम योनियों में आते जाते हैं। इस सूत्र में गूढ़ रहस्य छिपा है। अगर आप मनन करें, क्या लिखा हुआ है? या येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रोगारूपासेन सुदर्दमेन आयान्तीन्द्रियान् तदूर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। क्या रहस्य छुपा हुआ है इस सूत्र में? ये सभी इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मनुष्य के भोग के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। जिनका भोग ये 5 ज्ञानेंद्रियां आने जाने अनजाने प्रयत्न अप्रयत्न से कर ही रही है। इसके भोग के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। न उसके शरीर का रक्षण एवं पोषण ही हो सकता है, तथा बिना शरीर के रक्षण एवं पोषण के वह अपनी चेतना का विकास भी नहीं कर सकता। न किसी प्रकार की साधना ही संभव है। लेकिन ये विषय मनुष्य के लिए उस समय अभिशाप सिद्ध होते हैं जब इनका इन विषयों से राग उत्पन्न हो जाता है। नारायण बोलना पड़ेगा। वह जीवन के उच्च आदर्शों एवं अपने कर्तव्य कर्मों को भूलकर इन्हीं विषयों के भोग में लिप्त होकर इन्हीं में आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं एवं अन्य सभी मानवीय कर्तव्य कर्मों को विस्मृत कर जाते हैं। वह नीरे मूढ़ ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन भोग प्रदान ही नहीं बल्कि योग प्रदान भी है। जीवन का उच्च आदर्श भोग नहीं बल्कि योग है, जिससे मानव को उच्चता प्राप्त होती है। भोगवादी कभी उच्च जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहा गया है कि ये राग आसक्ति आदि के बंधन इतने सुदृढ़ एवं विस्तृत हैं
कि जो इसमें फंस गया उसका छुटकारा 1000 जन्मों में भी नहीं हो सकता। विषयों के प्रति या राग अथवा आसक्ति क्यों पैदा होती है? इसके लिए कहा गया कि पूर्व जन्मों में जिन कर्मों को बार बार किया गया है उन्हीं के संस्कार इस जीवन में प्रेरणा बनकर इसे चला रहे हैं। इन संस्कारों का वेग इतना प्रबल है कि यदि स्वविवेक से इन्हें नहीं रोका गया तथा स्वाभाविक रूप से इन्हें जारी लेने दिया गया तो इस राग से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ओम शिव जी। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य इस जीवन में भी उत्तम एवं नीच कर्म करते रहते हैं तथा इन्हीं के फलस्वरूप पुनः अगले जन्म में उत्तम एवं नीच योनियों में जन्म लेकर सुख दुख का भोग करते हैं। जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता एवं मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपनी उत्तम गति के लिए राग एवं आसक्ति से मुक्त होकर विवेक पूर्वक इन विषयों को भोग करना चाहिए। विवेक पूर्वक, अविवेक पूर्वक नहीं बल्कि विवेक पूर्वक भोगना ही चाहिए। नारायण बोलना पड़ेगा। संस्कारों के अधीन होकर मूढ़ होकर इनका भोग नहीं करना चाहिए। भगवान अब है विषय निंदा। अब इनको अनासक्त होकर को कैसे भोगे उसके लिए पहले विषयों की निंदा की गई है शास्त्र में। शब्दादिभि पंच वीरेव पंच पंचत्वमासु स्वगुणेन बद्धा कुर्रंग मातंग पतंग मीन भृंगा कुर्रंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंचा विरंचिता किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? हर प्राणी का स्वभाव होता है कि वह किसी न किसी विषय पर आसक्त होकर अपने प्राण तक गंवा देता है। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो 5 विषयों पर जीवन भर आसक्त रहता है, फिर उसकी दुर्गति कैसे नहीं होगी? जैसे शब्द पर मोहित होकर हिरण, स्पर्श पर मोहित होकर हाथी, रूप पर मोहित होकर पतंगा, रस पर मोहित होकर मछली तथा गंध पर मोहित होकर भंवरा मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य तो इन 5 पर ही मोहित रहता है।
फिर वह अपनी दुर्गति से किस प्रकार बच सकता है। ये विषय ही उसके विनाश का कारण बनते हैं, जिनसे आसक्त रहकर वह जन्म जन्मों तक दुख भोगता रहता है, फिर भी इनके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं करता। या कैसी मूढ़ता है। दोषेण तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषामकम्। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, किंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। इसमें विषयों के विष को काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र बताया गया है, क्योंकि सर्प का विष तो खाने पर ही प्राण हरण करता है, किंतु विषय रूपी विष तो देखने मात्र से ही अपनी ओर आकर्षित कर उसे भोगों में प्रवृत्त कर नष्ट कर देता है। विषया सामः स्पाशब्धौ विमुक्ता सदुस्त्यजात् सा एव कल्पते मुक्तये नान्या सट शास्त्र वेदपि। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। वेद पुराण गीता भागवत रामायण छठ दर्शन आदि अनेक ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए विषयों का त्याग प्रथम आवश्यकता है। जिसे विषयों से रस आता है वह 100 कल्प में भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विषयों में आसक्ति रखना ही बंधन का कारण है तथा निर्विषय होना ही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता के अष्टावक्र ने राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों में सर्वप्रथम यही उत्तर दिया कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 का 2 श्लोक। विषयों के भोग की आशा का बंधन ही सबसे कठिन बंधन है, जिसके तोड़ने पर ही मुक्ति संभव है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य सभी दुर्गुण इसी के कारण उत्पन्न होते हैं, जो मोक्ष का ही नहीं जीवन का भी अभिशाप बन जाते हैं। आपात वैर्यागतो मुमुक्षु भवाब्धि पारं प्रतियातु मुद्यताम् आशाग्रहो मंजयंतराले मृगीय कंठे विनिवर्त वेगा। संसार सागर से पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर
दबा देता है। मुक्ति के लिए वैराग्य प्रथम शर्त है। सभी प्रकार की अनात्म वस्तुओं के प्रति आशा, आसक्ति, कामना, वासना, तृष्णा आदि से मुक्त होना ही वैराग्य है। किंतु कुछ साधक क्षणिक आवेश में आकर मुक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं, किंतु उनकी सांसारिक भोग की आशाएं छूटती नहीं। चुप चुप के पिक्चर देख रहा है। ऐसी स्थिति में वह मार्ग में ही भटक जाते हैं तथा पथ भ्रष्ट होकर पुनः लौट आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मुक्ति का लाभ नहीं होता। विषयाख्यग्रहोदेन सुविरक्त्यासिना हता सा गच्छन्ति भवाम बोधे पारम प्रत्युह वर्जिता। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषयों की ऐसा रूपी ग्रह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र से उस पार जा सकता है। मुक्ति के लिए वैराग्य मुख्य है। यह वैराग्य ऐसा होना चाहिए जिसे सभी प्रकार के सांसारिक आशाओं को समाप्त किया जा सके। आशा मात्र बंधन है, चाहे वह संसार में भोग की हो अथवा मोक्ष की। मोक्ष की आशा भी बंधन कारक है। आशा के आलंबन से मुक्त होना ही मुक्ति है। यदि स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष की आशा लेकर वैराग्य ग्रहण किया जाता है तो वह सच्चा वैराग्य नहीं, सभी प्रकार की आशाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। विषम विषया मार्गेर गच्छतो नच्छत बुधे प्रतिपदमा बियातो मृत्युरपे से विद्धि। हित सुजन गुरु वाक्या गच्छता स्वस्थ युक्त्या प्रवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि ही हो जाती है। जो साधक बिना विषयों के त्याग किए इस मुक्ति रूपी विषय मार्ग पर चलता है, उसकी दुर्गति अवश्य होती है तथा उसे अनेक बार जन्म एवं मृत्यु के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए गुरु के कथानुसार उसे मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपनी युक्ति से चलने पर ही मुक्ति रूपी फल की सिद्धि होती है। ओम मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयान्युष यथा पीयूष भक्तो सदयाच्च आर्जवम् प्रशान्ति दान्तिर्भज नित्यमाद सत्। नित्य माद रात। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, तो विषयों के विष समान दूर से ही त्याग दे। तो त्यजन्ति दूरात् विषयान्युषं यथा, दूर से विषयों को त्याग दे। और संतोष पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव
और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम और दम को अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। मुक्ति के लिए विषयों का सेवन ही सबसे बड़ी बाधा है। इनको त्याग कर अर्थात समस्त प्रकार के भोग पदार्थों के प्रति राग एवं आसक्ति का त्याग कर संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम, दम आदि का सेवन करना चाहिए। यही अमृत का मार्ग है। इसी सूत्र को अष्टावक्र गीता में इस प्रकार दिया गया है कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आदर, सरलता, दया, संतोष और सत्य के को अमृत के समान सेवन कर। ये विषयों के निंदा का जो प्रसंग है ये समाप्त हुआ। अब है देहाशक्ति। देहाशक्ति के संबंध में बोला जाता है। ओम अनुक्षणम यत् परिहत कृतम मन्नाद विद्या कृतबंध मोक्षणम देया परार्थो य मनुष्य पोषणे या सज्जते स्वमनेन हंति। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्य भोग रूप देह के पोषण में लगा रहता है, वह अपनी प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। मुक्ति के लिए कई प्रकार के बंधन बताए गए हैं। अहंकार, वासना, कामना, भोगों की इच्छा, शरीर पोषण आदि। किंतु ये सभी वास्तविक नहीं है बल्कि अविद्याकृत हैं। सत्य एवं नित्य आत्म भाव के ज्ञान के अभाव में ही असत्य एवं मिथ्या अनात्म वस्तुओं में आसक्ति हो जाना ही बंधन है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि इन अविद्याकृत बंधनों को त्याग कर दे। किंतु जो इन्हें न त्याग कर केवल इस शरीर के पोषण में ही रत रहता है, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह व्यक्ति आत्मघाती है, क्योंकि इसी देहासक्ति के कारण वह अपनी शाश्वत आत्मा की हत्या कर रहा है, जो एकमात्र पोषण योग्य है। शाश्वत आत्मा के पोषण की चिंता छोड़कर शाश्वत आत्मा की पोषण की चिंता छोड़कर जो नश्वर शरीर के पोषण की ही चिंता करता है, वह मूढ़ ही कहा जाएगा। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानां दृक्षति ग्राहम दारुधिया धृत्वा न दिमतर तु सगच्छति। नारायण। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्रह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। जिसकी शरीर मात्र के पोषण में ही आसक्ति है, उसे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा को महत्वहीन समझकर शरीर को ही अपना वास्तविक रूप समझता है। यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है, जिनसे वह उच्च ज्ञान से वंचित रह जाता है। वह वैसा ही है जैसे कोई मगर को पकड़कर नदी पार करना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले के लिए आत्मज्ञान संभव नहीं है। मोह एवं महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिषु मोहो विनर्जिता येन सा मुक्ति पथमर्हति। शरीर आदि में मोह रखना ही
मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। शरीर आदि में मोह रखना मुमुक्षु को भी बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पथ का अधिकारी है। मोक्ष प्राप्ति के साधक के लिए अपने शरीर से मोह रखना ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। शरीर का मोह छोड़े बिना मुक्ति की साधना हो ही नहीं सकती। शरीर के प्रति मोह को छुड़ाने के लिए ही कई साधु नग्न रहते हैं, भस्मी लगाते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, उपवास करते हैं, शरीर पर कोड़े लगाते हैं, कांटों में पैदल चलते हैं, वृक्ष पर उल्टे लटकते हैं, अनुष्ठान व्रत आदि करते हैं। ये सभी तपस्याएं केवल शरीर के प्रति मोह छुड़ाने के लिए ही की जाती है। इनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इन कठिन साधनाओं के बिना भी शरीर के प्रति मोह का त्याग किया जा सकता है। ये तपस्याएं आयोजित होती हैं जिससे अहंकार और बढ़ जाता है तथा यह तपस्या भी एक बंधन बन जाती है जिससे छोड़ना कठिन है। इसलिए मुख्य उद्देश्य है कि शरीर के प्रति यदि मोह बना रहा तो वह मुक्ति में बाधक ही सिद्ध होता है। इसलिए इस मोह को छोड़ना आवश्यक है। शरीर को जबरदस्ती सताने से कोई लाभ नहीं होता। मोहम जहि महामृत्यु देहदारा सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमं पदम। देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़, जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। यह मोह मात्र स्वयं के शरीर के प्रति ही नहीं बल्कि अपनी स्त्री एवं पुत्र के प्रति भी छोड़ देना चाहिए। मोह छोड़ने का अर्थ उन्हें त्याग देना नहीं है बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। जो कर्तव्य कर्म है उनको करना बुरा नहीं है, किंतु उनके प्रति आसक्त हो जाना मुक्ति में बाधा है। या मोह ही मोक्ष की मृत्यु है। इससे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष ही भगवान का वह उच्च पद है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। इसी के साथ आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारे, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल,
पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।